स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत राजनीति से जुड़ी खबर से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची किसी भी समय आ सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में कई सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को इस बार पटना साहिब से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है, जबकि आरा से आर.के. सिंह, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह और पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल के नाम पर सहमति बन गई है। वहीं नितिन गडकरी को नागपुर से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि पूनम महाजन को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनावी मैदान में उतारा गया है। किरीट सोमैया मुंबई नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ऐलान अभी बाकी है। पीएम भी इस मीटिंग में शामिल रहे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, जो कि देर रात तक चली। अभी ये बैठक और भी 2 दिन चलनी है, जिसमें तमाम सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। लेकिन पहली लिस्ट अब कभी भी बीजेपी जारी कर सकती है और इसमें आने वाले तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तमाम नाम सामने आए भी हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने आधिकारिक रूप से अपनी सीट की लिस्ट जारी नहीं की है। ऐलान अभी बाकी है, उम्मीदवारों के नाम तय, और केवल एक चीज की जो उम्मीदवार तय किया जा रहा है, एक तो वो निर्विवाद हो और दूसरा वो सीट जीतने की, वोट लेने की क्षमता रखता हो। तो देर रात तक एक मैराथन बैठक चली है बीजेपी की। ब्रजेश पांडे हमारे सीनियर एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ बीजेपी मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, देर रात तक ये मंथन चला, अभी और भी 2 राउंड होने हैं, इसमें तमाम सीटों के बारे में तय किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे सवाल वही जानना चाहता हूं, कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश को जीता उसने देश को जीता। उत्तर प्रदेश को लेकर स्थिति क्या है और तमाम सीटों के साथ साथ? देखिए राजीव, बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2014 में उन्होंने अपने सहयोगी अपना दल के साथ 73 सीटें जीती थी, और जो एक बहुत बड़ा कारण बना था कि बीजेपी अपनी बहुमत के साथ सरकार बना पाई थी। इस बार स्थिति काफी भिन्न है, क्योंकि सपा बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी में कास्ट अरिथमेटिक इस वक्त उनके फेवर में है। इसलिए एक एक सीट पर बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही है और केवल एक यार्डस्टिक है आपको सीट मिलने का, और वो है विनेबिलिटी। यदि आप सीट जीत सकते हैं तो आपको सीट पे टिकट मिलेगा। बीजेपी केवल इसी पर अपना ध्यान रख रही है। आज शाम 4 बजे, 4 से 4:30 के बीच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, और हमारे सूत्रों के मुताबिक 5:30 बजे के आसपास दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय पे योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और अन्य बड़े नेताओं के साथ भाजपा प्रेसिडेंट अमित शाह एक मीटिंग करेंगे, और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश में किस किस को टिकट मिलेगा इसकी एक रूपरेखा तय हो जाएगी। कल बीजेपी की दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के लिस्ट भी तैयार की जाएगी, और माना जा रहा है कल या परसों हमें यह पता चल जाएगा कि भाजपा के कौन उम्मीदवार हैं जो इस बार 2019 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। यानी ब्रजेश, एक बात तो तय है कि सबसे बड़ा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के उस जादुई आंकड़े को बरकरार रखा जाए जो 2014 में हासिल किया गया था। और शायद इसी को देखते हुए कल जब ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, तभी प्रधानमंत्री ने मैं भी चौकीदार कहकर एक आक्रामक मुहिम का भी आगाज कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस मुहिम से ऐसा माना जा रहा है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार चौकीदार चोर है का नारा दे रहे हैं, इसको काफी हद तक ब्लंट किया जाए। और कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार इस सूक्ति ने काफी ट्रेंड किया। तमाम भाजपा के बड़े नेता, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर इसको रखा कि मैं भी चौकीदार। और कितना सफल हो पाएगा ये तो हमें 23 मई को पता चलेगा, लेकिन इससे साफ है कि भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रजेश, एक छोटा सा सवाल यहां पर जानना चाहूंगा, क्या ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं कि कुछ बड़े कद्दावर नेताओं की सीट बदली जा सकती है? बिल्कुल हो सकता है। अभी इसके लिए हमें आधिकारिक रूप पर लिस्ट का आने का वेट करना होगा, लेकिन यह बात तय है कि जो सबसे अहम चीज होगी जो उस लिस्ट में देखनी होगी कि भाजपा के कितने वर्तमान
सांसदों का टिकट कटता है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री की ट्राइड एंड टेस्टेड रणनीति रही है। गुजरात में उन्होंने जब जब चुनाव हुआ है करीब 20 से 25% लोगों के विधायकों के टिकट काटे, जिससे उनको एंटी इनकम्बेंसी बैटल करने में काफी मदद मिली। तो ऐसा माना जा रहा है 19 में वो अपने पुरानी गुजरात की रणनीति। हम आपके पास आएंगे जब ये सीट और लिस्ट जारी होती है, क्योंकि तब एक बार फिर जानना होगा कि कौन कौन से उम्मीदवार तय किए गए। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए ब्रजेश पांडे, सीनियर एडिटर। और सोशल मीडिया